अस्सलाम वालेकुम, a very warm welcome to PSL खुसूसी ट्रांसमिशन PSL पवेलियन 8 और PSL 7 का इख्तिताम हुआ था कलंदर्स की विक्ट्री के साथ और व्यूअर्स PSL 8 का शानदार आगाज हो चुका है और वो भी कलंदर्स की जीत के साथ ही। आप सबने कल की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो तो देखी होगी और खूब एंजॉय भी किया होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा सलमान और मेरे साथ मौजूद हैं फैजान भट्ट, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। एक और दिन है क्रिकेट का और आज हमने एक और दिन पे बात करनी है। नए मैच की बात भी होगी, पुराने मैच की बात भी होगी। क्या ही मैच था कल का, व्हाट अ शानदार और मजेदार मैच था, थ्रिलिंग मैच था। और मजे की बात ये फैजान के मुझे लग रहा है एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कल के मैच के बाद। बाकी टीम्स को भी उसी लेवल पे आके खेलना होगा और बड़ा ही शानदार, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल, ओपनिंग जो सेरेमनी थी उसको तो एंजॉय किया फैंस ने, लेकिन उसके बाद जो टूर्नामेंट ओपनर मैच था लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, दोनों टीमों ने जान लगाई। दोनों टीमों को लग रहा था कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। आखिरी ओवर तक मैच किया और जो फैंस हैं उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस मैच को एंजॉय किया। इस मैच पर भी बात करेंगे और आज जो मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और कराची, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, हमने आज के मैच पर भी बात करनी है। और मजे की बात यह है कि फखर जमान का क्या कमबैक था, शाहीन का क्या कमबैक था और रिजवान की जो 75 रन की इनिंग थी कोई इसके मुकाबले में नहीं। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जमान का जो डेथ ओवर था, इस सब पर हमने बात करनी है। हमारे साथ एंटरटेनिंग क्रिकेटर नन अदर देन इमरान नज़ीर, उनके साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स तज्जियाकार अरसलान जट। इमरान, क्या मैच था, मजा ही आ गया कल तो। आई थिंक मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग। कल जब लास्ट में जो रात में प्रोग्राम हुआ उसमें ऑलमोस्ट मैं कह ही चुका था कि अब तो मुल्तान सुल्तान जीत गई। लेकिन एक चीज़ है, T20 क्रिकेट में आप कभी भी ये नहीं कह सकते अगर पहले ओवरों में आपकी बहुत अच्छा आपने स्टार्ट लिया और उसके बाद एंड ऑफ द डे जब तक अच्छा फिनिश नहीं करेंगे या मैं थोड़ा डेफिनेटली, क्योंकि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में आइडिया नहीं है, क्योंकि आप बैक टू बैक अगर 1 से 2 ओवर आप अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली आप अपर एंड हो जाते हैं। लेकिन कल के मैच में देखा जाए तो रिजवान नो डाउट बहुत आउट क्लास इनिंग्स खेली, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए कैप्टन और इतनी बड़ी इनिंग खेलने के बाद अच्छा गुड फिनिश करना चाहिए, मैच को जिता के जाना चाहिए। बिल्कुल, खुद तो अच्छा खेले, आपको क्या खामियां लगी कल मुल्तान सुल्तान्स की ओवरऑल टीम में या बैटिंग में कह लें, बॉलिंग में कह लें, क्या खामियां थी? देखिए, जो चीज़ पूरे मैच में एक चीज़ मैंने नोट की है वो है 12वां और 13वां ओवर, 14वां, ये 2 से 3 जो ओवर थे ना, वो समझ ले मुल्तान सुल्तान आफ्टर 50 रिजवान 9 ओवर समथिंग और बहुत अच्छा 90+ रन थे। लेकिन उसके बाद जब 50 होती है फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्राफ नीचे आता है। शान मसूद आउट हुआ, फिर उसके बाद बैक टू बैक आउट होना। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में रिजवान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि गुड फिनिश करके जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक जगह पे ऐसे लगा कि मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत रही है, लेकिन जो लास्ट ओवर था लाहौर कलंदर्स को मुझे लगता है दे आर द बेस्ट डिफेंडर्स। डेफिनेटली, देखिए लास्ट टाइम की डिफेंड चैम्पियन है और मेरा ख्याल है कि उनका ग्राफ अभी तक हाई है और कल ये मैच अगर हारते तो आई थिंक मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती। लेकिन अब जो चीज़ नज़र आ रही है, अब लाहौर कलंदर मेरा ख्याल में बहुत कम मार्जिन है कि कोई इसको पकड़ेगा, एक मोराल हाई हो जाता है। डेफिनेटली आप वो मैच जीते हैं जो ऑलमोस्ट आप हार चुके थे, क्योंकि 8 रन की एवरेज अपने ऊपर चढ़ाना, तो वहाँ पे देखे ना, मैंने क्या कहा था कि वो 15वां 16वां ओवर देख ले वो किस तरह खेला। फिर उसके बाद देखिए जब आप रन रेट आप कंटिन्यू करेंगे नहीं तो फिर जब ऊपर जाएगी फिर लास्ट ओवर में वो बड़ा आउट क्लास, मेरा ख्याल है कि वो लास्ट टाइम जिस लड़के ने जमान ने जो उसने परफॉर्मेंस दी और आते ही पहले मैच में लास्ट ओवर जिस तरह डिफेंड किया है मेरे ख्याल में अमेजिंग, क्योंकि बहुत कम देखा जाए तो बड़े कम अभी क्रिकेटर मुझे नजर आते हैं जो परफेक्ट यॉर्कर मारते हैं। मैं जब मैच देख रहा था कुछ दोस्त बैठे हुए थे, मैंने कहा कभी भी नहीं होने देगा यार, क्योंकि ये लड़का जितने अच्छे यॉर्कर मारता है, उसने पहला भी यॉर्कर दूसरा भी यॉर्कर, इवन के देखे ना पॉलर्ड जैसे बंदे को उसने हिलने भी नहीं दिया। उनका एक्शन भी थोड़ा सा स्लिंगी है, लसत मलिंगा जैसा उनका एक्शन है, बॉल आती सीधा यॉर्कर है, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। मैं ये पूछना चाह रहा था कि दोनों टीमों ने मुकाबला तो पूरा किया, टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको? क्योंकि मुझे तो 3-4 टर्निंग पॉइंट्स लगे, आपको क्या टर्निंग पॉइंट लगा मैच में? या देखिए मेरी नज़र में एज ए क्रिकेटर अगर बात करें, मुझे वो रिजवान का जो स्लो उस टाइम पे खेलना आफ्टर 50
तो मेरे ख्याल में वो जो है ना, देखिए आप जब ऑलरेडी सेट बैट्समैन है, वो कहते हैं ना क्रिकेट का एक वर्ड है कि आपको तो फुटबॉल नजर आ रहा है, बिल्कुल, तो आपको खुद फिनिश करके जाना चाहिए, ना कि आप नए बैट्समैन पे आप छोड़े। तो ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट तो खैर बहुत सारे बीच में होते हैं, लेकिन देखो ना की बैट्समैन ऐसा जो ऑलरेडी थ्रू आउट टूर्नामेंट में बीपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको आई थिंक मेरा ऐसे बैट्समैन को नीचे वाले बैट्समैन पे नहीं फेंकना चाहिए। रिजवान को आप कह रहे हैं कि मैच फिनिश करके जाना चाहिए था, 100 पे पहला आउट होना। अच्छा, लग हमें भी रहा था 75 पे जब आउट हुए कम से कम सेंचुरी तो करके ही जाएंगे। अरसलान, आपको क्या लग रहा है कि ना आपने मैच देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा? अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखिए मुझे लगता है कि लाहौर ने मैच जीता नहीं है, मुल्तान ने मैच हारा है। उसकी वजह है कि देखिए आपके 49 रन चाहिए, आपको 5 ओवर बाकी हैं और आपके सारी मेन बैटिंग पीछे पड़ी हुई है। डेविड मिलर और रिजवान खेल रहे हैं, पुलार्ड, खुशदिल, ये अच्छे नाम, उस्मान खान, ये सारे अभी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन करके आप देखें, आप शान मसूद को लेके खेल रहे हैं, तो नेशनल टी में भी हम जब वर्ल्ड कप में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी टीम स्ट्रगल करती है पावर प्ले के बाद 15वें ओवर तक, और कल मुल्तान ने भी यही किया। तो जब आपके पास शान जो हैं वो मौजूद हैं और रिजवान भी सेम कैटेगरी में अगर वो खेलते हैं, तो आपको 1 डाउन आना चाहिए, शान मसूद को लेके आना चाहिए, उस्मान से ओपनिंग पे जाना चाहिए था, क्योंकि शान ने 30 बॉल पे 31 बॉल पे 35 रन किए हैं और वही जो है वो टीम को अफेक्ट कर गए, क्योंकि इतना लंबा डीप आप बैटिंग को लेके गए हो। और खासकर लाहौर कलंदर की बॉलिंग के सामने जहाँ पे हारिस है, शहीन है और जमान खान है, जब इस तरह की बॉलिंग लाइनअप के सामने आप उनको मौका दोगे, इतना मैच को खींचोगे, तो वो डेफिनेटली कम बैक करेगी। एक मौका लग रहा था हमें भी कि जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड हो गई है, और 10 आवर्स लग रहा था कि इवन के लकीली पोलार्ड का कैच ड्रॉप हुआ, तो मेरे ख्याल में वो एक बड़ा लाहौर कलंदर में कहता यार ये अब मैच गिर गया ये मैच चेंज हो सकता ने जो बोल्ड किया मिलर को, और उससे पहले एक कवर में वो ये मैं आपको बता रहा था ना कि 3 टर्निंग पॉइंट लगे रिजवान के, विकेट, रन आउट, बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो आपकी ग्रिप में पूरा मैच है इस टाइम, और 8 रन के एवरेज नथिंग, कुछ भी नहीं थी, कोई नहीं थी, लेकिन जब उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सके, तो आई थिंक मेरे ख्याल में देखो मैं एज ए क्रिकेटर नए आने वाले बैट्समैन को उतना ब्लेम नहीं दूंगा जितना 50-60 रन करने के बाद वो एक सेट बैट्समैन आप और गलत टाइम पे आप गलत शॉट मार के उठो, वो आई थिंक मेरी नजर में वो ज्यादा है। लेकिन कलंदर्स को भी क्रेडिट तो देंगे। नहीं, कलंदर्स को डेफिनेटली क्रेडिट कैसे ना दे, देखो उनका जिस तरह लास्ट ओवर के लिए जो जमान को बचा के रखा, कलंदर्स का आप सब भी देख रहे होंगे, कलंदर आखिरी ओवर आपको लग रहा है कि शहीन दे रहे थे उसको, जमान को। अरसलान एक चीज याद रखना, हारिस, शाहीन और जमान, इन तीनों में से अगर चूज करोगे ना लास्ट ओवर कौन करेगा, तो ये दोनों कहेंगे कि ये ही जमान ही करेगा। वो डेविड वीजे ने पहले बॉल पकड़ा है और शाहीन उसको ही दे रहे थे, और बाद में शायद मैनेजमेंट की तरफ से आया। डेफिनेटली आपको मैसेज आया, क्योंकि आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो 100% श्योर है कि ये 100% श्योर है कि ये यॉर्कर करेगा, और उसने किए हैं। लास्ट टाइम भी आप देख ले, लास्ट पीएसएल 15 स्कोर पहले भी डिफेंड किया होगा, देखिए 15 रन देखा जाए तो आजकल की क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने भाई किया। इवन के दोनों पोलार्ड और खुशदिल शाह दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं, लेकिन उसने नहीं करने, लेकिन बॉलिंग तगड़ी रही, तो उसे डेथ ओवर कहा जाए तो बिल्कुल गलत। देखिए लाहौर कलंदर को इस चीज का क्रेडिट ना दे, यही टीमें कमबैक करती हैं, और ये टीमें ऐसे कमबैक किया, और आने वाले मैचेस में मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा, और स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। कलंदर्स की जीत के बाद लेवल अप हो चुका है पीएसएल का, और फैंस ने इस मैच को काफी एंजॉय किया है। सोशल मीडिया पर बड़ी मीम्स की भरमार थी, और शायकीन क्रिकेट जो कलंदर्स के फैंस हैं उन्होंने इसको बड़ा एंजॉय किया और अप्रिशिएट भी किया है। बड़ी कमाल के मीम्स, और जब मीम्स की बात हो, ट्रोलिंग की बात हो, तो पाकिस्तानी कभी भी पीछे नहीं रह सकते हैं। इमरान क्या कहेंगे इन ट्रोलिंग पर और मीम्स पर? इन पे अरसलान ज़्यादा बेटर बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें देखने के, एक तो मुझे इन चीज़ों का इतना खैर शौक नहीं है देखने का, और कभी कभार देखता हूँ तो जाहिर बात है फिर हंसना तो पड़ता ही है। और आजकल हमारे देखे ना सोशल मीडिया का दौर है, और हर आदमी को कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना मिर्च मसाला चाहिए होता है, और इसी तरह ही चल रहा है। और ये चले एक मैं समझता हूँ ये इस टाइप की भी मीम जो आती हैं, ये जिस तरह वो देखना स्टेडियम में बैठा उसको वो कह रहा है कि जिस तरह चढ़ा रहा है, तो ये भी एक पीएसएल की खूबसूरती है, क्योंकि लोगों को एंगेज किया हुआ है ना। अब एक ऐसा बड़ा इवेंट है जो आता है और आके सबको एंगेज कर देता है, कोई मीम्स बना रहा है,
कोई खाने कर रहा है, कोई इमरान भाई dinner कर इसमें रहा भी है। ऐसा है कि शुरू में ना हम सब कहते थे कि यार सारी टीमें अपनी हैं। जब हम ये बात करते हैं ना, फिर वो एक क्रिकेट की जो राइवलरी और ये सारा वो एक जुनून थोड़ा कम हो जाता है। तो ये होना चाहिए, जैसे लाहौर कराची की है तो ये बिल्डअप जैसे कराची असल पेशावर की है। टीमें अपनी है, टीमें लेकिन अपनी हैं। एवरीडे जब मैच होता है ना, उसमें हार जीत पे हम लोगों ने जो बात करनी है, फिर भी बीच में ऐसे मीम्स आएंगे, तो उस पे तो देखना हमें भी तो कुछ इमरान, चाहिए ना लाहौर बोलने के लिए। कलंदर्स का जो स्टार्ट था वो बड़ा ही शानदार था। मतलब लग नहीं रहा था कि चलो स्टार्ट है ना, एक दो बॉल ऐसे ही खेल लेते, लेकिन नहीं, फखर ने जो आते साथ ही धड़ाधड़ मारदार शुरू की है। तो फखर जमान बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं लाहौर कलंदर्स के जो बैटर्स मैं हैं। पहले भी कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 2 ऐसे T20 स्पेशलिस्ट हैं जिनको मैं बड़ा लाइक करता हूँ, और एक फ़खर जमान और एक शर्जील। अच्छा। और ये दोनों ही ऐसे बैट्समैन हैं कि मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे बैट्समैन होता है, ये जिस टाइप के ये क्रिकेट खेलते हैं मैं भी उसी टाइप का ही हूँ, तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है। और इस क्रिकेट का स्टाइल भी यही है, खूबसूरती भी यही है। अब जाके पहले ओवर 6 ओवर जब आप यूटिलाइज अच्छा नहीं करेंगे, इवन देखा जाए तो मेरी नज़र में लाहौर कलंदर को 12, 15, 20 रन कम किए हैं, इवन कि जिस टाइप का उनको स्टार्ट मिला था, और उसके बाद उनका वो उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद बॉलिंग में जिस तरह डिफेंड किया है वो तो और क्लास। पूरा credit लाहौर के चौथी विकेट एक साथ चली गई लाहौर कलंदर्स की, अगर वो ना जाती आपको लग रहा था कि 200 स्कोर हो जाता? एक मोमेंटम बना हुआ था, उस वक्त लग रहा था कि हम इस पे 200 पर जो है वो चला जाएगा कलंदर्स। लेकिन जब फखर की बात कर रहे हैं ना, आपने शुरू में देखा होगा फखर के बहुत ज़्यादा बॉल जो हैं वो मिडल नहीं हो रहे थे, लग रहे थे। इवन के वकार यूनुस ने ये बात की कि रन जो हैं वो कर नहीं रहे फखर, उसको रन आ रहे हैं तो कुछ हुआ है। लेकिन कलंदर्स बहुत रिलाई करता है फखर पे। आपने देखा होगा पिछले 2 सीजन में कलंदर को पहले उसे ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि वो प्लेटिनम कैटेगरी में है, तो शाहीन और हारिस भी प्लेटिनम में है, तो ऑटोमेटिकली एक को ने ड्रॉप करना ही है। तो अब फखर को दोबारा वो पिक करते हैं प्लेटिनम कैटेगरी में जब ड्रॉफ्ट होता है, तो वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आइडिया आप लगा सकते हैं। तो वो एक फन फैक्ट ये है कि अगर वो 50 स्कोर कर जाते हैं तो 70% मैच है वो लाहौर कलंदर्स जीत जाता है। इस पर भी बात करते हैं, मैच जो आज है उस पर भी इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। बिल्कुल ये बात करेंगे हम, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन वेलकम बैक व्यूअर्स। PSL में आज दूसरा दिन है, दूसरा मैच है और आज मुकाबला होने जा रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। आज का मैच इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाबर आजम के लिए ये मैच बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पुरानी टीम के खिलाफ वो एक्शन में होंगे, लेकिन अपनी टीम के लिए तो उनका ये पहला मैच होगा। आज होने वाले मैच पर आपने ये रिपोर्ट तो देख ली। आज का मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पिछला सीजन अगर हम बात करें कराची किंग्स के लिए तो कुछ अच्छा नहीं था, बड़ा ही उनका ग्राफ डाउन रहा। इमरान, कराची किंग्स के लिए आपको लग रहा है आज का मैच कोई टर्नओवर साबित हो सकता है कि वापस उनके कमबैक आपको लग रहा है? मैच पे तो मैं पहले बात कर लूंगा। अरसलान मुझे कुछ कह रहा था अभी। अच्छा, ये बात कर ले, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अच्छा, बात ये देखिए, आपने जैसे कहा ना कि आज का मैच एक राइवलरी है, बड़ी बेसिकली मजेदार न्यूज़ है इसके पास, इसलिए मैंने की हमने कभी अच्छा। सुनी थी। हाँ। लेकिन आप देखें रिसेंट टाइम में जो हमें कराची किंग्स के प्लेयर्स जैसे आमिर और इमाद की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हो जाए या इंटरव्यूज के अंदर हो जाए, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर्स रह चुके हो, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, आप फिक्सिंग करके टीम से आउट होते हो, आप सजा भुगतते हो, वापस आते हो, लोग वेलकम करते हैं आपको, सबने वेलकम किया। और आप अब बैठ के जो है इस तरह के बयान दे रहे हो कि बाबर आजम नहीं है, ये टेल एंडर है, मैं इसको टेल एंडर की तरह ही लेता हूं। और दूसरी तरफ सिर्फ ये नहीं कि इस तरह के 3 प्लेयर्स लेके तो मैं एक जो है वो शुएब मलिक एक जगह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है बाबर आजम की। बाबर आजम इस वक्त लेजेंड है, आपके 3 टीमों के कप्तान है वो, और भाई आप इस प्लेयर हो के इस तरह की बातें कर रहे हैं। इमरान भाई, आपके दौर में कभी देख, हम लोग बड़ी कहते हैं कि जी PSL हमारा, सारी टीमें हमारी, फिर ये प्लेयर्स जब आपस में ये इस टाइप की बात करें तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये पर्सनल खार है जी। ठीक है, जिस तरह अरसलान ने बात की है कि भाई जाने दो यार, देखो सब टीम में हक है, सब जगह खेलें। अगर मैं शायद अफरीदी की बात करूं तो उसने मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सारी ही टीमों में खेल लिया है। ज़ल्मी से शुरू हुए, फिर उसके बाद वो जहाँ जहाँ मौका मिला खेलते गए। भाई ये ब्रांड है, बाबर आजम बेसिकली हमारे मुल्क का एक ब्रांड है। अगर उसको टीम दूसरी को हायर कर रही है वाई नॉट, खुशी से कहें ओके वो भाई ये सारी बाबर आजम के खिलाफ पहले जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चली थी, आपको याद होगा अरसलान, और भी लोगों की तरफ से चलाई गई। जो सपोर्टर्स यार देखो, जब हमारे वो कहते हैं ना घर के बेटी लंगा डाए वाला हिसाब है, जब आपने ही माने इधर प्लेयर्स क्या यार, प्लेयर्स की क्या जरूरत है कि कोई सी प्लेयर। इमरान भाई, इसमें ये है कि देखें रमीज राजा ने स्टेटमेंट दी थी, बड़ा उनका क्लियर स्टांस था कि जो प्लेयर इस तरह की एक्टिविटीज में रहा है हम उसको मौका नहीं देंगे। टीम से दूर किसने किया? रमीज राजा ने। बिल्कुल। और आप उसका ग्रज बाबर आजम पे नहीं निकाल
डाल सकते। बैशिंग उन पे हो रही है। बाबर आजम को लगातार वो टारगेट करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, टारगेट करते हैं। आप PSL खेलने आए तो उसको टारगेट कर रहे हैं, तो भाई आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। आप इस तरह नहीं होता कि आप टीम का कप्तान है, पूरी दुनिया जो है वो बाबर आजम बाबर आजम। और ये आंसर के लिए बाबर की तरफ से आंसर ये काफ़ी है कि वो ICC का बेस्ट प्लेयर जो है इस साल बिल्कुल बना ऐसे ही है। और उसके अलावा बाबर आजम से जब कल सवाल हुआ है तो उसने कहा नहीं मेरे लिए बड़े कराची सिंपल से बहुत जवाब easy है। दिया। बड़ा सिंपल जवाब दिया कि मेरे लिए ये भी एक टीम है। बिल्कुल। और शायद आप बाबर ने सोचा होगा मैं परफॉर्मेंस से जवाब दूंगा। बिल्कुल तो ऐसे ही होते है। ही ये वो जिस टाइप का प्लेयर है, वो जिस टाइप का बच्चा है, वो सुनता है। मेरी नज़र में जहाँ तक मैंने उसका आइडिया लगाया, वो किसी की भी किसी को नहीं सुनता, ऐसे ही है। वो इधर से सुनता है, वो मेरे ख्याल में दूर दूर ही रहता है बातों से। अच्छा, कि अच्छा भाई क्या बोली हुआ जो है? उसका काम देखो, वो प्लेयर है, हाँ। उसका काम है क्रिकेट खेलना। सही। और इस टाइप के बंदे कहना नहीं चाहिए, लेकिन गलत बात है यार। हम अपने ही बंदे को इस टाइप के, अच्छा यार बाबर इस सेल्फिश क्रिकेटर है, अच्छा यार मैं चाहता हूँ ऐसे कैप्टन चाहता हूँ कि इस तरह के अच्छा, एक दो इमरान प्लेयर्स भाई- और आए। और आए। अच्छा, इमरान आपकी भाई- टीम तो बचे, पाकिस्तान की टीम आप बचे। हमारी टीम में सिवाय एक बाबर आजम के अलावा प्लेयर्स कोई एक बता दें यार। इमरान हम पूरा शो कर सकते हैं बाबर अच्छा आजम। इमरान भाई, मेरा इमरान भाई से एक सवाल है। वैसे जब आप भी खेल रहे थे उस वक्त भी ना कराची लाहौर के प्लेयर्स को लेके आपस में कोई राइवलरी जरूर रहती थी, बिल्कुल। लेकिन वो मतलब सामने उस तरह से इतनी नहीं एस्टेब्लिश होती थी, लेकिन कराची लाहौर के मैच से ही आइडिया हो जाता था। तो आपका कोई ऐसा कोई वाकया आपको पता होगा? यार देखो, players हम को लोग लेके? जहाँ तक ये कराची लाहौर को लेके या आप लोग सारे बातें करते हैं ना, मेन किसी को वजह का पता ही नहीं है। बेसिकली हम लोग प्लेयर्स आपस में ये क्रिकेट ग्राउंड में जो है ना, एक दूसरे से टसलबाजी लगाते थे कि यार हमने इनसे जीतना है। ऐसे ही। वो कहते हैं ना, जब तक आप टीमों से अगला वो कहते हैं ना कि मैच कांटेदार नहीं डालेंगे तो मजा नहीं आएगा क्रिकेट मजा नहीं का। आएगा। हम लोगों ने इस तरह क्रिकेट खेली है, आज लोगों ने इसको बहुत ज्यादा हवा बना दी है। हवा कराची है, वो करा पाकिस्तान से बाहर है पाए ना। नहीं बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मकसद है कि भाई वो भी पाकिस्तान है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो कहते हैं ना, अपने अपने व्यूअर अपने वो कहते हैं ना आजकल सही। चूरन बेचने के लिए चल मैं पूरा अपना अपना चूरन चलिए, बेचने बात से जो हमारी मर्जी वही करे। रहेगी। आज के मैच पे हमने बात करनी थी, वो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। क्विकली एक शॉर्ट सा आपसे क्वेश्चन कर लूँ इमरान भाई। आज का मैच पेशावर और कराची ऑन पेपर दोनों टीमें स्ट्रांग लग रही हैं, आपकी फेवरेट कौन सी और कौन जीत सकती है? आई थिंक आई गो पेशावर। पेशावर। Yes. अरसलान? पेशावर। पेशावर, सारे इसकी पेशावर क्या कर वजह रहे है? बाबर आजम है इसकी वजह, मुझे पता नहीं तो चल ठीक है ना, चले बाबर आजम। चले मैं कहता हूँ बाबर बाबर आजम। चलिए भाई, हाँ डंके की चोट पे कहेंगे बाबर फेवरेट है हाँ, हमारे। ठीक है। अच्छा चलिए, अब जल्दी से रैपिड फायर कर लेते यस, हैं। ओके, आर यू रेडी? ऑफ कोर्स। अगर आपको फिल्म में काम करना पड़े तो आप किस एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद करेंगे? पहले- मैं बिशायात, मायरा खान, कुबरा खान। अच्छा चले चले पहले मूवी में काम करवाना है, जिसके जो मर्जी हीरो बना जाए, और बताएं। अब नहीं वरना नहीं, एक मैं- नाम लेना है, एक नाम। ये रैपिड ऐसे फायर ही में चल एक रहा है। नाम। एक नाम। अब मुझे आपस की बातें पता है ही नहीं। मैं विश, मायरा, कुबरा। चले 3 नंबर वैसे पसंद है तो जो कुबरा। भी। हाँ ओके। कुबरा, चलो, आपका ठीक लकी है। नंबर है हाँ 3 जी। नंबर। हाँ। चलें, सही है। घूमने फिरने के लिए अगर आपको कहीं जाना पसंद करेंगे तो कौन से पेरिस। मुल्क जाएंगे? यार अभी मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। नहीं तो मेरा फेवरेट Okay, है favorite, favorite, हाँ, पेरिस। हाँ। अगर इसमें ऑप्शन है तो आप बता दें, ऑप्शन पता चल जाएगा सबको। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस। चलिए पेरिस। देख ले, फिर भी पेरिस है पेरिस ना। है, पेरिस है। चले, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? डेफिनेटली 100% नाउ अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन, और ज़ाहिरी बात है सबको पता है मैं रियल एस्टेट, और अब तो खैर वैसे भी मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इमरान अजीज मार्केटिंग और टीटन हाइट्स के नाम पे। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इस शो प्रोजेक्ट के है। बाद हमारा एक प्लॉट पक्का है यार। नहीं इंशाल्लाह वेरी सून उसकी ओपनिंग है, और इंशाल्लाह मैं सबको ही दावत दूंगा, और ये गुलबर्ग में इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी भारतीय क्रिकेटर के साथ आपको रूम शेयर करना पड़े तो आप किसके साथ करेंगे? हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। नहीं हरभजन सिंह दोवी क्यों? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਟ ਭਰਾ ਜੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। दोनों पंजाबी से बात। क्योंकि ऑलरेडी पहले भी साडी बड़ी हेलो हाय है ना, ठीक पंजाबी है। से पंजाबी तो जुगता जुगता ठीक है ना। ओके चलें, अभी तो क्वेश्चंस है लेकिन हमारे पास टाइम कम है, बाकी के क्वेश्चन आपसे कल करेंगे। और यहीं पर आज हमारा शो खत्म होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलेंगे आपसे एक नए शो के साथ, और आज का मैच जरूर देखिएगा जिस पर हमने कल बात करनी है। मैच को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।